हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने अपने लास्ट वीडियोस में गाउस के एप्लीकेशंस को हम करा रहे हैं लगातार, जो हमारे चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो विद्युत क्षेत्र एवं क्या है आपका क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र है। तो यहाँ पर उसी कड़ी में आज हम अपना एक अगला वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें फिर से एक नया एप्लीकेशंस आपको हम करवा रहे हैं। और वो हमारा क्या है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग है। अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई का तार हम उसे भी कह सकते हैं जिसकी लंबाई क्या हो, अत्यधिक होती है। जिसकी लंबाई ज्यादा होती है उसको भी हम क्या कह देते हैं, अधिक लंबाई का वायर कह देते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें हम 2 पॉइंट्स लेके चलेंगे। एक बार तो हम इसकी दिशा को ज्ञात करेंगे, जो आपका अनंत लंबाई का या अत्यधिक लंबाई का कोई वायर है, तार है, और जो समान रूप से आवेशित है। अब तार है तो रेखीय आवेश होगा, क्योंकि तार क्या होता है, बिल्कुल सीधा। और जो तार है कि अनंत लंबाई की तार है तो सीधा ही होगा, और उस पर उस कंडीशन में जो आवेश होगा वो किसके रूप में होगा, रेखीय आवेश घनत्व के रूप में होगा। और रेखीय आवेश घनत्व हमने आपको लैम्बडा बताया था। लैम्बडा बराबर क्या होता है, Q/L के रूप में होता है, जो सतत आवेश वितरण का एक पार्ट है। हमने इसमें बताया था जो सतत आवेश वितरण होता है वो 3 प्रकार से होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतनीय आवेश वितरण। 3 प्रकार से हमने बताया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो हमारा टॉपिक क्या है, अनंत लंबाई के तार की समान रूप से आवेशित, अनंत लंबाई के तार नहीं लिखा है, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज करो हमारे पास एक अनंत लंबाई का ये तार, इसकी लंबाई आप कितनी भी मान के चल सकते हैं अपनी कॉपी के अकॉर्डिंग। इसमें आप जो चाहे बना सकते हैं, डॉटेड भी दिखा सकते हैं आप इसको। ये आपके पास क्या है, एक अनंत लंबाई का तार है। अब इस पर जो आवेश है वो कितना है, +Q आवेश, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला है। इसको हम y और इसको क्या कहते हैं, y'। चाहे तो आप इसमें डॉटेड लाइन ऊपर दिखा सकते हैं, क्योंकि हम अनंत लंबाई की बात कर रहे हैं, या किसी एक एंड को भी आप दिखा सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, ये जो तार है इसका केंद्र मान लेते हैं, कोई बिंदु क्या है आपका O है कोई बिंदु। या जब ये अनंत लंबाई का तार होगा तो अनंत लंबाई के तार को तो हम निकाल नहीं पाएंगे, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है, किस बिंदु पर निकालना है। तो हमें करना क्या होगा, इस तार में हम 2 अल्पांश भागों की कल्पना कर लेते हैं। सपोज क्या है, एक A और ये मान लिया हमने B, और एक क्या लेते हैं बिंदु O। अब ये A और B जो है बिंदु O से क्या लेते हैं, समान दूरी पर लेते हैं। अब सपोज करो बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है, जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जब भी ज्ञात कर पाएंगे जब हम इसमें दिशा का हमें ज्ञान है। तो यहाँ पे r दूरी हमें इस पे दिशा निकालनी है सबसे पहले। तो दिशा ज्ञात करने के लिए जब हमने एक स्मॉल एलिमेंट से लिया है बड़ी लंबाई दूरी का, तो क्या करते हैं, A को बिंदु P से मिलाते हैं और उसकी घटक देखते हैं। अब अगर ये इसका छोटा सा भाग है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो घटक होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, DE1 cos थीटा। ऐसे अगर हम इसको मिलाते हैं, बिंदु B को किससे मिलाते हैं, P से मिलाते हैं, तो उसके जो घटक होंगे यहाँ पे DE2 cos थीटा होंगे। अब ये दोनों घटक जो कहलाते हैं, ये इसके कहलाते हैं क्षैतिज घटक। जो किसी दिशा के अनुस होते हैं तो वो होते हैं आपके क्षैतिज घटक। इसी तरह से इस बिंदु पर जो इसके घटक होंगे, अब थीटा कोण अगर बात करेंगे, थीटा ये वाला कोण होगा आपका, ठीक है, इसको हम थीटा कोण बोलेंगे। अब दो क्या होंगे, इसके ऊर्ध्वाधर घटक होंगे या लंबवत घटक जिनको हम बोल सकते हैं। तो सपोज करो ये कितना है आपका, अब ये ऊपर की ओर है DE1 sin थीटा और ये क्या है DE2 sin थीटा। यहाँ सबसे पहले जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो D1 sin थीटा और D2 sin थीटा जो हैं, जो लंबवत घटक हैं, ये परिमाण में कैसे होते हैं, समान। परंतु परिमाण में समान है परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जबकि क्षैतिज घटक जो होते हैं D1 cos थीटा और D1 जो sin थीटा है, वो एक ही दिशा में एक ही तल में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम उनकी यहाँ पे जब एक ही दिशा में जुड़ जाएंगे तो दोनों समांतर चतुर्भुज के नियम से हम क्या आ जाएंगे, तो यहाँ पर DE cos थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो घटक होगा वो क्या आ जाएगा, DE cos थीटा के रूप में आ जाएगा। और जितना एंगल ये है उतना ये बन जाएगा, और जितना एंगल ये है उतना ये बन जाएगा। तो अब जब हमें पता चल गया कि जो तार है, अनंत लंबाई का तार है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो तार के लंबवत बाहर की ओर होती है। आप इस डायग्राम को आप इस साइड भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस साइड में बनाने चाहेंगे तो इस साइड में भी आप बना सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि मैंने आपका इसमें राइट हैंड साइड में बनाया तो आप भी राइट हैंड साइड में बना सकते हैं। तो आप भी इसको क्या चाहें तो आप इसको इधर भी बना सकते हैं, क्योंकि चार्ज क्या है, यहाँ पे आवेश जो है प्लस है,
तो प्लस से जो विद्युत बल रेखा है वो बाहर की ओर जाती है, चाहे इधर की बात कर ले चाहे इधर की बात कर ले। तो ये हमारा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले निकालने क्या है, और दिशा हमारी क्या है, अर्थात जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो तार के लंबवत बाहर की ओर होती है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो अब सबसे मेन चीज, दिशा पता चल गई आपको कैसे होती है, आउटवर्ड्स होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें ज्ञात करना है। जब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, ये वायर तो है जिसमें हमने बात की है क्या है आपका, ऊपर वाई और नीचे हमारा क्या है वाई डैश। अब ये कोई अनंत लंबाई का ऐसे वायर जा रहा है। अब इस पर पूरे पे क्या है, प्लस क्यू आवेश इस पर एक समान रूप से ये फैला हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानने के लिए एक एल लंबाई के, जिसकी त्रिज्या कितनी हो आर के, एक बेलनाकार गॉसन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। देखिए ऐसे तो हम इस पे कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि क्या होगा, फिर तार नहीं आएगा, तार का छोटा भाग इसमें आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें कल्पना करते हैं कुछ इस तरह से, ये हम इसमें कल्पना करते हैं, चाहे तो आप इसे डॉटेड लाइन से बना सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट से बना सकते हैं इसमें ऐसे। अब जिसकी त्रिज्या हमने बता दी कितनी आपकी आर है ये, और ये इसकी सतह पर कोई बिंदु क्या आपका पी है। तो हमने जब इसका लेके चले तो हम इसमें इसको इस तरह से, पी बेलनाकार पृष्ठ हो गया एक, और ये इसका वृत्ताकार पृष्ठ है ऊपर भी और नीचे भी। अब हमने क्या बताया, ये लंबाई मान लेते हैं इसकी कितनी आपकी एल है। तो हमने क्या करना है, जो हमारा एक अनंत लंबाई का तार है, वाई वाई डैश अनंत लंबाई का तार है, जिसका हमने क्या किया, उस पर विद्युत क्षेत्र के उस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। तो हमने क्या किया, उसकी लंबाई, हम उसकी लंबाई पर क्या करते हैं, एल लंबाई के एक बेलनाकार पृष्ठ की, काल्पनिक पृष्ठ की क्या करते हैं, गॉसन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी आपकी स्मॉल आर है। सबसे पहले अब ये जो तार है आपका अनंत लंबाई का तार है, सबसे पहले हम देखते हैं इस पे रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व, आप जानते हैं जब रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं तो प्रति एकांक लंबाई पर क्या करते हैं, आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब हमने लंबाई इसकी एल बता दी और जो आवेश है वो कितना इस पे क्यू है, तो उस कंडीशन में हमारा हो जाएगा लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल हो जाएगा, या क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका लैम्बडा एल, यहाँ पर हमारा बन जाएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले अब गाउस के नियम से हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे गाउस के नियम से जो हमारा बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के लिए है ना, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, गाउस के नियम से। अब जो हमारा गाउस का नियम है, अगर हमने बता दिया इस पर आवेश कितना है क्यू है, और यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता की बात करें तो यहाँ पे एक पृष्ठ की बात करें तो गाउस के नियम से हम लेके चलें, तो गाउस का जो नियम है वो क्या आपका फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर समीकरण 1 की वैल्यू को, हम क्यू की वैल्यू को इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू मिलेगी, फाई की। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये बन गई इक्वेशन नंबर आपकी थोड़ी, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ तक तो हमारी बात क्या बहुत ही आसानी से हमने निकाल दिया कि भाई इसकी भी लैम्बडा वैल्यू होती है, और ये बहुत ही आसान तरीके से हमने निकाल दिया। अब हम मान के चलते हैं ये जो इसका हमने जो गॉसियन पृष्ठ लिया है, जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लिया है, इसमें स्मॉल आर दूरी पर इस पर क्या बिंदु पी है ये, और बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आपकी ए है। और यदि हम इसका एक अल्पांश भाग लेते हैं, ये सपोज करो इसका क्या है, अल्पांश भाग है, जब हम इसके अल्पांश भाग की बात करते हैं तो इस अल्पांश भाग पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हो गई ई, और इसका क्षेत्रफल कितना आपका डी है। तो इस अल्पांश भाग से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है, यहाँ पे हम बात करें अल्पांश भाग से निर्गत विद्युत फ्लक्स की हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब क्या है, अगर हमने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और क्षेत्रफल कितना आपका डी है, तो यहाँ से जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो कितना होगा आपका d5 बराबर कितना हो जाएगा आपका ई डी ए, और यहाँ पर अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे आप, नहीं अदरवाइज क्या लिखेंगे इसको ई डी ए कॉस थीटा। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर हमारा जो क्या है, हमें क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी, तो हमने क्या निकाला, इसको निकाला। अब जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बात करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ जो काल्पनिक है, गॉसियन पृष्ठ से
निर्गत, ध्यान रखिए चीजें मुझे इरेज करनी पड़ेंगी, से निर्गत विद्युत फ्लक्स। जब संपूर्ण से करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, और इंटीग्रेशन होके यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा d5e, और यहाँ पर इंटीग्रेशन e dA हमारा क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा, एक क्लोज इंटीग्रल जिसका सरफेस मान लेते हैं, जिसका एरिया कितना टोटल s है। अब हम इसका तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, तो हम 5 वैल्यू कर देते हैं। अब 5 बराबर यहाँ पे कितना हो गया आपका e dA, ये dA cos थीटा। अब यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है, जिसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह रहे हैं 4 कह रहे हैं। अब इस इक्वेशन 4 में यहाँ पर मैंने ये लिखा कि जैसे पहले लिख देता था कि दोनों की वैल्यू क्या होगी आपकी सेम होगी, तो हम इसको बड़े आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर E और DA मैंने निकाल देते थे सेम। अब जो इक्वेशन 3 है यहाँ पे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ को, यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है उसको हम 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो हमारा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है, सबसे पहले ऊपर एक S1, ये आपका S2 और ये आपका S3। तो यहाँ पर अगर बात करें जो S1 और S3 है, या आप इसको S1, S2 और इसको S3 भी बोल सकते हैं, ये कैसे हैं आपके वृत्ताकार है, जबकि जो S2 है ये आपका कैसा पृष्ठ है, आपका बेलनाकार। अब ये बेलनाकार जो पृष्ठ है, ये आपको ध्यान रखना बेलनाकार कैसे, जैसे आप अगर इमेजिन करें तो ये हमारा इस तरह से जैसे कोल्ड ड्रिंक की कैन होती है। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक के कैन की बात करूं तो हमारे पास क्या होगा, जो कोल्ड ड्रिंक की कैन है तो उसका जो ऊपर वाला सिरा है, जो ऊपर का सिरा है वो भी क्या है आपका वृत्ताकार, और नीचे वाला सिरा है वो भी क्या है आपका वृत्ताकार, लेकिन बीच में जो आपका पोजीशन है वो कैसी है आपकी, उसमें जब उसकी बात करते हैं तो ऊपर वाला सिरा वृत्ताकार आता है। अगर जैसे इसको देखें, अगर ये मेरे पास एक मार्कर है तो मार्कर कैसा है, ये आपका बेलनाकार है। अब इसका अगर ये ऊपर वाला सिरा ऐसे में देखें तो ये क्या है आपका वृत्ताकार है, और ये वाला सिरा देखेंगे तो ये भी क्या आपका वृत्ताकार है। अब इन वृत्तों को अगर काटते चले जाएं तो ये डिस्क बन जाती है। तो यहाँ पर हम उसकी चर्चा यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमारे जो बेलनाकार पृष्ठ है, और इन पे आप एक एग्जांपल के तौर पे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी, कि अगर यहाँ पर हम बात करें कि जैसे मेरे पास ये कोई भी, अब इसको आप ध्यान ऐसे मान के चलना कि ये सेम साइज के नीचे से ऊपर तक, क्योंकि मैं इसके बार बार रेडियस चेंज नहीं कर सकते हम इसकी, तो रेडियस क्या है नीचे से ऊपर सेम है इसकी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर इस वाले सिरे को देखें ये भी क्या है वृत्ताकार, और नीचे वाला सिरा देखें ये भी क्या आपका वृत्ताकार है। बस ये वाला पार्ट जिसकी लंबाई क्या आपकी L है, ये कैसा है आपका यहाँ पे बेलनाकार है। अब सबसे बड़ी बात, हम इसमें जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है संपूर्ण फ्लक्स में, पहले फ्लक्स का मान निकालेंगे, तो हमें करना क्या होगा इसमें, तो ये S1 S2 है, तो अब आपने क्या करना है, एक छोटा भाग यहाँ पे लेना है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो तीनों ही कंडीशन में कैसी होगी, आपकी बाहर की ओर होगी। अब देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो मुझे बस एक इक्वेशन नंबर 3 याद रखनी है, तो मैं 3 को लिख रहा हूँ, 5 बराबर लैम्डा L अपॉन कितना आपका एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 3। अब जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और इक्वेशन 5 को मैं 4 लिख लेता हूँ, ADA cos थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ADA cos थीटा की हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये इक्वेशन हमारी 4। अब हमें करना क्या है, जैसे मैंने कहा, मैंने इसका एक स्मॉल एलिमेंट्स ले लिया यहाँ पर, जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है, और ये क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है आपकी E है। अब यहाँ पर भी क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंट पार्ट कट करते हैं। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर जैसे मैंने कहा S1 S2 S3, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं वृत्ताकार पृष्ठ S1 के लिए। अगर वृत्ताकार पृष्ठ S1 के लिए देखें, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसको EDA हम क्या लिखते हैं cos थीटा 1, या आप पूरे को हम यहाँ पहले एक लाइन लिख लेते हैं कि जो इक्वेशन 4 है, संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ को हम 3 भागों में बांटा सकता है। यहाँ पे संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ को 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब 3 भागों में जब हम बांटेंगे, तो आप यहाँ पर देखें तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमने क्या किया, 5 इक्वल टू यहाँ पर एक आ गया आपका S1 EDA cos थीटा, प्लस आ गया यहाँ पे कितना आपका S2, और यहाँ पे EDA cos थीटा,
चाहे तो यहाँ पे θ1 θ2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने S1 S2 लिख दिया तो हमें जरूरत नहीं है इसको। और तीसरा हमारा कितना आ गया यहाँ पे S3 और ये आपका E dA cos θ। अब यहाँ पर जब हम जैसे बात करते हैं S1 के लिए वृत्ताकार पृष्ठ S1 के लिए वृत्ताकार, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हैं 5, पृष्ठ S1 के लिए। जब हम यहाँ पे वृत्ताकार पृष्ठ S1 की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखें, अगर ये S1 है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, अगर मैं इस बॉटल की बात करता हूँ कि अगर बॉटल है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगी, इसके लंबवत होगी ऊपर की ओर। अब इसका सिरा हम कौन सा ले रहे हैं, ये वाला सिरा ले रहे हैं, तो इस पर हम जो अल्पांश भाग लेंगे वो क्या लेंगे, आप ऊपर की तरफ लेंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक दिशा में इधर ले रहे हैं, एक दिशा में इधर ले रहे हैं और एक दिशा में इधर लेके चलेंगे। अगर हम इधर लेते हैं तो इधर भी सेम टू सेम यही बात होगी जो इधर की तरफ है, क्योंकि इस पर चार्ज कैसा है आपका प्लस है। तो जैसे हम S1 के लेते हैं तो S1 के लिए यहाँ पर ये पृष्ठ हो गया क्या आपका dA ऊपर की ओर हो गया, और इनके बीच में उस कंडीशन में थीटा का मान बनता है 90। तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 90 डिग्री, और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0। आप जो cos 0 की वैल्यू होती है तो आप यहाँ पे जान सकते हैं cos 0 की वैल्यू, तो उस कंडीशन में जो आपका S1 EDA कितना हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ऐसे हम बात करते हैं जो वृत्ताकार पृष्ठ है, बेलनाकार पृष्ठ या वृत्ताकार पृष्ठ S3 के लिए पहले निकाल लेते हैं, पृष्ठ S3 के लिए जो S3 क्या है, ये नीचे वाला पार्ट है। अब देखिए इसमें अगर मैं विद्युत यहाँ पर अल्पांश भाग लेता हूँ तो इनके बीच में भी क्या होगा, इसकी दिशा कैसे होगी, बाहर की ओर, तो दोनों के मध्य फिर से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 90 डिग्री, और जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 हो जाएगी। उस कंडीशन में यहाँ पे जो S3 है वहां पर EDA कितना हो जाएगा आपका cos 90 हो जाएगा, और फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी आपकी 0 हो गई। अब जो बात आती है वो आती है कौन से पृष्ठ के लिए, आपके ध्यान रखें, इसको आपको ध्यान से डायग्राम को बना के रखना है। अब जब हम तीसरे पृष्ठ की इसमें डिस्कस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट है तो उस कंडीशन में आप जब तीसरा पृष्ठ देखेंगे, बेलनाकार पृष्ठ S2 के लिए। अब जब S2 के लिए हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए जो E है और DA है वो दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी है 0, और cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। उस कंडीशन में यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका EDA cos कितना आपका 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो उस कंडीशन में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे EDA बन जाएगा। तब समीकरण किससे, 4 से या 5 से, जो भी थी, समीकरण 5 से। जब समीकरण 5 की बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो 5 है, अब देखिए यहाँ पर पहला वाला 0 और दूसरे की वैल्यू कितनी आ गई आपका EDA आ गई, और तीसरे की वैल्यू क्या थी आपकी 0, तो 5 इक्वल टू कितना बन गया आपका E, और DA का कितना हो जाता है आपका A। अब जो A है यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल है, जो बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसके लिए क्या होता है यहाँ पर A जो है बेलनाकार पृष्ठ के लिए कितना आपका 2πRh होता है, लेकिन 2πRh की जगह यहाँ पे कितनी इसकी लेंथ है, लेंथ की जगह इसकी हाइट जो होती है वो है, तो 2πRL हो जाएगा, तो 5 बराबर इक्वल टू यहाँ पे बनेगा E इंटू में 2πRL। अब आप देखिए इस इक्वेशन की कंपैरिजन जो करनी है वो इक्वेशन नंबर किससे करनी है, समीकरण 3 व 6 की तुलना करने पर, 6 की तुलना करने पर जब 3 व 6 की तुलना हम करते हैं तो आप देखिए दोनों की साइड सेम है, तो यहाँ पर E इंटू में कितना आ जाएगा आपका 2πRL, और यहाँ पर कितना आ गया आपका लैम्डा L अपॉन में कितना आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए लैम्डा से लैम्डा को आप इजीली काट सकते हैं, कट कर सकते हैं। जैसे आप लैम्डा से लैम्डा को यहाँ पे कट करते हैं तो हमारे क्या बचेगा यहाँ पे E के बनने 2πR, और ये कहाँ पहुँच जाएगा नीचे, तो उस कंडीशन में E इक्वल्स टू हमारा कितना बना 1 अपॉन यहाँ पे बन गया आपका 2π। अब 2π के साथ में मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इधर ले रहा हूँ मैं, तो 2π एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे लैम्डा अपॉन R, तो ये क्या आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब आपको यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जो आपको फॉर्मूला पता है कि आपको यहाँ पे K बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जैसे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे R हो जाएगा। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन है, तो इस डेरिवेशन को आपको ध्यान से समझना भी और करना भी। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, जब हमारा पॉइंट निकल गया, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो इस बार जो R है वो क्या है 1/E जो समानुपाती किसके है R के, तो उस कंडीशन में फिर से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा,
और ये आर और ये क्या है आपका ई है, तो दोनों के मध्य जब ग्राफ बनाएंगे तो उस कंडीशन में ग्राफ पहले की तरह ही आएगा ये, ठीक है। और यहाँ चूंकि ई समानुपाती क्या है आपका 1/r है यहाँ पे, तो आप इसको बड़े ही ध्यान से देख के क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, आपको ध्यान से करना है। और इसके बाद हमारे 2 एप्लीकेशन इसमें और बचते हैं, अगले आने वाले 2 वीडियोज़ में वो भी आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम अपन न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो आपको ध्यान से वीडियोज़ देखने हैं, अगर एक बार में कोई चीज़ें नहीं पता चलती है तो आपको रिपीट करके उसको देखना भी है और समझना भी है, क्योंकि जितना आप अच्छे से समझेंगे, जितना आप अच्छे से जानेंगे, उतना ही आप इसमें ग्रोथ करेंगे। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर किसी को कंप्लेंट है या कुछ है तो आप हमें बता सकते हैं, डायरेक्टली कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना है। थैंक यू वेरी मच।